इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। अभी जीवन यातना बना हुआ, यातना, यातना को यात्रा में बदलना है। तो यातना मतलब, यातना शब्द खुद कह रहा है, यातना शब्द खुद कह रहा है यातना, तना, जो तना तना रहता, जो खिंचा खिंचा रहता है, मुझे उससे नहीं मिलना है, मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बोलना है। क्यों नहीं बोलना उससे, क्यों नहीं बात करनी, क्यों नहीं मिलना उससे? कल उसने ऐसा बोला था, कल उसने ऐसा किया था, परसों ऐसा किया था, हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले, साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले जीवन में ऐसा ऐसा हो गया था, इसलिए उस खिंचा खिंचा रहता उससे। ऊपर से हो सकता है, ऊपर से व्यवहारिकता के तौर पर थोड़ा बहुत बातचीत हो भी जाती होगी, लेकिन भीतर से वो जो एक थोड़ा बहुत तो मन के अंदर आता है कि कभी उसने ऐसा किया था, कभी उसने ऐसा बोला था। तो एक बार ऐसा किया या बोला था, या उसने कई बार इस तरह से की हरकतें, उसने उल जलुल कुछ वाहियात, कुछ बेहुदा हरकतें करी थी, कुछ मूर्खता और कुछ पागलपन की, नादानी की, नासमझी की उसने क्रियाएं कुछ उसने करी थी। तो तने तने आप रह रहे हैं क्या? जो है तना तना, क्या वहीं पर यातना। तो हमको क्या यात्रा, तरा, तरा, तरा मतलब क्या होता है? तरा, तरना है ना, यात्रा। तब तरना सीखे। और तरता कौन है? तैरता कौन है? बता। तरना, तैरना बात एक ही, तैरता कौन है? जो हल्का होता है। मन को हल्का बनाना सीख रहे हैं, खूब सारी जिंदगी जिए, कितने सारे अनुभवों का बोझ इस माथे पर लेकर के घूम रहे हैं। जब सिर झुकाते हैं, गुरु को सामने सिर झुकाते हैं, जब परमात्मा के आगे जब मस्तक नमना जब शुरू हो जाता है, तो सारा जो बैगेज है, सारा जो लोड है, जो वजन है, ये सब डंप कर देते हैं, सारा बोझ धीमे धीमे उतरना शुरू हो जाता है। फिर हम हल्के हो जाते हैं। जब हल्के हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम तैरना शुरू कर देते हैं, तरना शुरू कर। तैरने की कला यहाँ पर सिखाई जाती है। दैट इज जस्ट नॉट मंदिर, आई एम नॉट प्रीचिंग, आई एम गिविंग यू आर्ट हाउ टू स्विम। क्या? आर्ट ऑफ स्विमिंग, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इसका नाम अध्यात्म होता है। हम तैरना यहां पर सीख रहे होते हैं। मैं डिमांड कर रहा हूं मैं आपसे, आपका मन आप मुझे दीजिए, अपना कुछ समय आप मुझे दीजिए। दो दोस्त बात करते हैं, यार मेरी पत्नी रोज 100 रुपये मांगती है। दूसरा पूछता है, वो करती क्या है 100 रुपयों का? बाजार तो जाती नहीं, शॉपिंग तो करती नहीं है, घर से बाहर निकलती नहीं है, कुछ सारा कुछ तुम ला के देते हो, करती क्या 100 रुपयों का? रोज मांगती वो ठीक, लेकिन करती क्या 100 रुपयों का? तो दोस्त बोलता है, मैंने दिए ही नहीं उसको आज तक कभी। मैं दूं तो फिर मालूम पड़ना करती क्या है। उस परमात्मा ने, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, या अपनी किस्मत ने, कर्मों नसीब ने आपको जीवन उपहार में दिया। आप क्या करते हैं? आप इसका सही यूज करेंगे, फिर से 100 रुपये मिलेंगे। यूज नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब पानी की बात कर लो, पूछो साइंटिस्ट है कि पानी क्या चीज होती है, बोले H2O। मैं क्या बोलेगा वो? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो पानी बना। किसी अनपढ़ से पूछो, मैं नहीं जानता तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है। मैं तो इतना जानता हूं, मरते इंसान को 2 बूंद मिल जाए तो बेचारा उठ करके खड़ा हो जाता है। पानी वो चीज है जो इंसान को मरने नहीं देता है। कि संत महात्मा से पूछो, किसी मुनिराज से पूछो, किसी धर्मात्मा श्रावक से पूछो, कि धर्मात्मा गृहस्थ से पूछो, पानी क्या है? वो क्या बोलता है? गंधोदक का पूर्व रूप है। पानी ही गंधोदक बनता, पानी चरणामृत बन जाया करता है। तो पानी तो एक ही चीज हो रहा है। जब आप कह रहे हो ना कि ये पानी है, तो पानी से गंधोदक दिमाग के अंदर नहीं आता है। सिंपल पानी बाद में गंधोदक बन जाता है। वे गंधोदक पवित्र करता है आत्मा को, मन को, बुद्धि को पवित्र करने वाला उपकरण हमारे पास से बन जाया करता है। सिंपल सी ईंट है, कोई सिंपल ईंट है? हाँ है ईंट, ईंट कोई सिंपल सी ईंट है, लेकिन अब वो सिंपल सी ईंट से इतना बड़ा भारी महल बनेगा, इतना बड़ा भारी विशाल कि आलीशान, कि बड़ा मकान बन, बड़ी कोठी बन जाएगी। अब कल्पना नहीं कर, बात समझ में आने वाली नहीं है। जिस व्यक्ति ने ईंट से बिल्डिंग बनते नहीं देखी, उससे उसको कहो कि ये जो एक ईंट रखी है ना, ये ईंट
इस ऐसी ईंट से इतना बड़ा भारी, इतना सुंदर, इतना आलीशान भवन, इतना आलीशान मंदिर, इतनी रॉयल कोठी बन जाती है। उसे विश्वास नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसकी इतनी बुद्धि नहीं चलने वाली है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति से कहो कि आज जो आहार दान के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए धोती पहन रहा है, यही कल अरहंत बनेगा, यही कल सिद्ध बनेगा। विश्वास नहीं होगा उसको। ये सिंपल सी ईंट को देख के विश्वास नहीं होता है कि सिंपल सी ईंट इतना बड़ा भारी महल बना सकती है। तो ऐसे ही एक सिंपल सी क्रिया को देख करके, मात्र नमोकार मंत्र की माला हाथ में ली है, तो नमोकार एक छोटी सी क्रिया है, एक छोटी सी क्रिया कल कितना विशाल और विराट रूप धारण करेगी, यूनिक्लू इफेक्ट। आपको अंदाजा नहीं है, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं सोच सकते। जैसे गांव का आदमी वो छोटी सी ईंट को देख करके इतने बड़े भारी महल की कल्पना नहीं कर पाता है, तो वैसे ही मात्र आपने सिर झुकाया तपस्वी के आगे, तो छोटी सी क्रिया है, कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ सेकंडों की क्रिया कल कितना विशाल रूप धारण करेगी, आप नहीं समझ सकते हैं। पानी की बूंद बरस रही है, पानी बरस रहा है, तो पानी की छोटी छोटी बूंद, बहुत पानी बरसेगा और पानी बरसेगा और पानी बरसेगा, धुआंधार मूसलाधार बारिश होगी, पानी और बरसेगा, पानी और बरसेगा, तो वही पानी बाढ़ का रूप ले लेगा। वो बाढ़ पूरे गांव को बहा देगी। तो जोरदार बाढ़ आएगी तो हजारों लोग बह जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे, कई जानवर मर जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा, कई हजार करोड़ों का घाटा हो जाएगा। गांव के गांव, शहर के शहर, देश के देश तबाह हो जाएंगे उस प्रलय की, उस भयंकर बाढ़ में। बताओ, वो एक सिंपल पानी की बूंद, वो सिंपल पानी की बूंद जब बाढ़ का रूप धारण कर लेती, तूफान का रूप जब धारण कर लेती है, तो बड़े बड़े गांव को बहा देती, खत्म कर देती है। तो ऐसे ही आज आपके दिल के भीतर भक्ति की, श्रद्धा की छोटी सी बूंद विराट रूप धारण करेगी। क्या होगा फिर? आपके सर दुख दर्द बह जाएंगे श्रद्धा की बाढ़ में, समर्पण की सेवा की बाढ़ के अंदर, और आप कुछ इस तरह से निखर उठेंगे, जिस तरह से आपका जीवन बन जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या है, ये हो क्या रहा है। बड़े पवित्र क्षण है। हम मिटाना सीखते हैं, मिटाना नहीं आएगा, हम बन नहीं पाएंगे। जो अपने आप को मिटने से बचा लेता है, वो नवनिर्माण की राह पर आगे नहीं बढ़ पाता है। हिंदुस्तान की परंपरा, भारतीय संस्कृति में बेटी की शादी होती है और पुराना सरनेम उसका मिट जाता है। पहले शादी से पहले वो अपने नाम के साथ में पिता का नाम जोड़ती है, अब वो नाम मिटा देती है, शादी हो जाती है, फिर पति का नाम जोड़ती है, पति का सरनेम जोड़ देती है। वहां से रिश्ता तोड़ा, अब यहां से रिश्ता जोड़ा उसने। ठीक है, पिता थे, बड़े प्यारे पिता थे, बहुत अच्छे दादाजी थे, बड़ा प्यारा परिवार था, इतना इज्जत मिली, प्यार मिला, और तो जीवन दिया, उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, उसके बावजूद भी उसने पिता के नाम को अपने नाम के साथ में हटा दिया, मिटा दिया, सरनेम को हटा दिया, मिटा दिया, पति का सरनेम लग रहा। अब क्या है, पति का नाम साथ में जुड़ रहा उसके साथ में कि इसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है। मिटना पड़ता है, वो मिटने से बचा लोगे तो फिर भटक नहीं पड़ेगा, खुद भी भटकोगे औरों को भटकाओगे आप। मिटना मतलब क्या? और मिटना नहीं होता है, और मिटना बनना होता है। मिटना बनने की प्रयोगशाला हुआ करती है। मिटना मतलब मिटने को बड़ा मतलब निगेटिव लोग सेंस में ले लेते हैं। पुराने पत्ते मिटेंगे तो नए पत्ते आएंगे। अभी तो इतनी दोस्ती होगी अंधेरों से इतने जन्मों का रिश्ता अंधेरों से हो गया है। कभी छोटी से प्रकाश की किरण दिखे, छोटी से प्रकाश की किरण दिखे, आंखें सी मिचमिचा जाती है, आंखें सी बंद हो जाती, आंखें चौंधिया जाती है, वो प्रकाश सहन नहीं होता, प्रकाश झेल नहीं पाते हैं। उस उल्लू ने जिंदगी में कभी भी सूरज के दर्शन नहीं किए, और आज जब सूरज के दर्शन हो रहे हैं वो अंधा हो रहा है, आंखें तुरंत बंद कर लेता है। उल्लू की तो अपने शरीर की सीमा है, उल्लू जिंदगी भर उल्लू ही बना रहेगा।
लेकिन मन, अगर मन उल्लू वाला मन है, साधु के तपस्या के ज्ञान की रोशनी में मन नहीं नहाया है, इस विवेक में, बुद्धि के इस महान महासागर में इसने गोते नहीं लगाए हैं, कोई बात नहीं, कल तक जो हुआ तो हुआ था, ओके, लिव दैट थिंग, छोड़ो जिंदगी को, अब कूदो, अब नए जोन में प्रवेश करो, अब नई सीमाओं में प्रवेश, अपने दायरे को बढ़ाना शुरू करो, अपने दायरे को बढ़ाना शुरू करो। क्या आप व्यापारी हो? व्यापारी, व्यापारी मतलब क्या? व्यापारी मतलब क्या? इतना सा डालेगा और इतना सारा बिजनेस से, दुकान से प्राप्त, इसका नाम होता व्यापारी। व्यापारी के साथ में क्या से जुड़ा है? पारी। आज आपकी पारी है, आज आपके अभिषेक करने की पारी है। कई समाजों के अंदर तो क्या होता है कि वो पारी बांध देते हैं। अमुक महाराज, कोई महाराज जी वगैरह कोई आएंगे तो इस तारीख को आएंगे, या इस हफ्ते में आएंगे, या इस महीने में आएंगे, तो इस 4 से 10 परिवार की पारी है। उस हफ्ते में आएंगे या उस महीने में आएंगे तो उन 8-10 परिवार की पारी है, पारी पारी बांध दी जाती है। पारी क्या? आप पारी के अंदर एंटर करना शुरू कर दीजिए। अभी महिला बहन जी भजन गा रही थी, मैंने चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे, मैंने मुनिराज के चरण पखारे, मैंने पखारे, क्या चरण मैंने पखारे, क्या खारे, जीवन के सारे क्षणे खारे, जीवन के सारे क्षणे खारे, और दो चरण पखारे, तो ये खारे बन गए खारी। खारी क्या होता है? एक नमकीन होता है जो खाया जाता है ना? तो जो खारापन है ना, ये खारी में बदल जाता है। ये खारापन भी आपको मधुरता दे जाता है, आपको पौष्टिकता आपको दे जाता है, आपके जीवन को टेस्ट दे जाया करता है। तो हम बैठे सब यहाँ पर क्या, तो ये जीवन को हम यहाँ पर, ये जो क्या बोलते हैं, चक्र, जीवन का चक्र चलता है। चक्र मतलब क्या? घूम फिर के वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आए, घूम फिर के वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आ गए। अभी चक्र को मिटाना है, और चक्र को चक्र से ही मिटाया जा सकता है। आग को पकड़ना है तो आग को आग से ही पकड़ा जा सकता है। आग की लपट को पकड़ना है तो आग की लपट को आग की लपट से ही पकड़ा जा सकता है। वो जो जीवन का चक्र है, ये चक्र को तोड़ना है, ये चक्र का विराम देना है। इन दुखों का, फिर दुख आया, फिर थोड़ा सुख आया, फिर दुख हो गया, फिर थोड़ा सुख आया, दुख का चक्र चल रहा है। बीच बीच में क्या थोड़ा सुख मिल जाता है, लेकिन दुख तो खत्म होता ही नहीं है। वो टेंशन पीछे छोड़ता ही नहीं, वो डिप्रेशन, वो भय, वो फोबिया, वो विश्वास की भावनाएं, वो अनिश्चित की स्थिति, वो मन का डावाडोलपना खत्म होता ही नहीं है। बार बार मन डावाडोल होता है, बार बार मन चिंताओं के भंवर में फंस जाता है। तो क्या उस चक्कर से मन को निकालना है, आनंद की खुशी को दुनिया में मन को लाना है। फिर इस चक्कर, नया चक्कर चलाते, क्या? आरती का चक्कर। आरती से गोल घूमती नहीं घूमती है, या आरती का चक्कर चलता है। परिक्रमा, परिक्रमा क्या होती है बताइए? परिक्रमा क्या होती है? चक्कर होता नहीं होता है। तो ये जो गोल चक्कर होता है, भगवान के चक्कर लगाते हैं, मुनियों के चक्कर लगाते हैं, आरती का चक्कर चलता है, ये गोल चक्कर, उस चक्कर से आपको बाहर निकाल के ले आता है। नवयोधन सेंटर, आप बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ चिंताएं घूमती रहती है, आपके चारों तरफ चिंताएं, आपके चारों तरफ समस्याएं, आपके चारों तरफ दुख, मुसीबत, तकलीफ के बादल मंडराने। क्या मालूम कौन सी मुसीबत किस दिशा से आएगी, कौन सी मुसीबत किस दिशा से आएगी, आप समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। अब उस समस्याओं से बाहर निकलना है, वहां से ऊंचा उठना है। तो ऊंचा उठने के लिए ये एक प्रयोगशाला है, जो प्रयोगशाला आपको सिखाती है कि जीवन ऐसे जिया जाता है। सेठ जी फोन करते हैं नौकर को, यार मुझे बड़ा अफसोस, बड़ा पछतावा हो रहा है, मुझे मालूम पड़ा मैंने कितना गलत किया। बोले क्या? बोले यार तू मिलावट करना बंद कर दे, तो धनिया के पाउडर के अंदर घोड़े की लीद मिलाता, मिलावट करना बंद कर दे, तो काली मिर्ची के अंदर पपीते के बीज मिलाता, मिलावट करना बंद कर दे। नौकर बोलता है, सेठ जी हुआ क्या? बोले मैंने बहुत गलत किया, तुरंत बंद कर, तुरंत सारी मिलावट बंद कर। नौकर बोलता है, सेठ जी, नौकर फोन में पूछता, सेठ जी आप कहाँ से बोल रहे हो? सेठ जी बोलते हैं, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। क्या? पुलिस वालों ने धर लिया मुझे, पकड़ लिया पुलिस वालों ने मुझे। पुलिस वाले धर लेंगे फिर तो अक्कल आएगी, क्या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए।
पुलिस वाले के पास में जाने से पहले इतनी कल आ जाती, तो वहां जाने का बताओ इतना होमवर्क, इतना जहमत, इतनी दिक्कत क्यों उठानी पड़ती, इतनी मुसीबत क्यों झेलनी पड़ती। इससे पहले कि संकट आए जीवन के तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे, इससे पहले हम कुछ ऐसा सीख लें कि तूफानों में मुस्कुराते रहें, जैसे झंझटों में, लेकिन बाधाओं में भी हमारे चेहरे की स्माइल कभी खत्म न होने पाए। इसी का नाम तो प्रवचन सभा हुआ करता है। ये तो चीज है, यहाँ पर आकर के अब सीखते हैं। यहाँ पर आप आए हैं, 4 लोग मिल गए, 4 लोग बात कर लिए, अच्छी बात है। 4 लोग मिल रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। भाई साहब बहुत दिन से देखा नहीं आपको मैंने, क्या बात है, आप आजकल मिलते नहीं हो। ये चर्चा होनी जरूरी है, होती है। प्रवचन के पहले भी, प्रवचन के बाद में भी 4 लोग मिलते हैं, आपस की चर्चाएं होती हैं। कोई अटका फंसा रुका हुआ काम होता है तो लोग एक दूसरे को बोलते समझाते कि यार ये झंझट है, ये प्रॉब्लम है, पत्नी ऐसा कर रही है, बेटे ऐसा कर रहे हैं, या ऑफिस में ऐसा हो रहा है, बिजनेस में ऐसा हो रहा है, आप बता क्या करना चाहिए। तो लोग सलाह मशवरा करते हैं, एक दूसरे शंकाओं का समाधान करते हैं, कुछ गली रास्ते निकलते हैं। ये सारी चीज ठीक है, जरूरी है, निषेध नहीं है, मना नहीं कर रहा हूं, पर यहाँ पर आए हो, बैठे हो, आज अपने इतने ध्यान से, इतने प्यार से मुनराज को देख रहे हो, सुन रहे हो, निस्वार्थ भाव से, निर्लोभ भाव से, बिना कुछ पाने की इच्छा के। और यही जो फीलिंग है, यही जो कर्म है आपका, ये कर्म आपको इतना ऊंचा उठाएगा, ये कर्म आपको इतना महान बनाएगा। इस कर्म का फल आपको ये मिलेगा, हर तूफान में, हर झंझट में, हर भूकंप में, हर ज्वालामुखी के अंदर अब नाचते रहेंगे, कूदते रहेंगे। खुशियां कभी कम नहीं होने वाली है, दुआएं मिलती है।